ममता भवानीपुर नाम के एक शहर में रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रीना था। ममता का पति माधव एक शराबी आदमी था जो शराब पीकर अपनी पत्नी को मारा करता था। ममता बहुत गरीब थी। वह लोगों के घर का काम करके अपना घर चलाती थी। एक दिन जब ममता काम करके वापस आती है घर, तो उसकी बेटी कहती है, मैं बड़े होकर तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने दूंगी माँ। अच्छा चल, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ। तभी रीना का पति नशे की हालत में घर आता है और ममता से पैसे मांगने लगता है। जब ममता पैसे देने से मना कर देती है तो उसे पीटने लगता है। मेरे घर में रहती है और मुझी को पैसे देने से मना कर रही है। अभी बताता हूँ तुझे मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मैंने ये रीना की पढ़ाई के लिए रखे हैं। पर माधव ममता की एक भी बात नहीं सुनता और उसे पीटकर पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ममता काम पर जाती है और मालकिन के घर में खाना बना रही होती है। तभी मालकिन कहती है, ममता तुम कितना अच्छा खाना पकाती हो। मेरे पति भी तुम्हारे खाने की तारीफ़ करते हैं, पर ये पिंटू घर का खाना नहीं खाता है। उसे तो रोज़ रोज़ बर्गर चाउमीन खाना होता है। मुझे तो उसकी सेहत की बहुत चिंता होती है। तभी पिंटू स्कूल से घर आता है और अपनी माँ से कहता है और चाउमीन बर्गर खाने की जिद करने लगता है। उसकी माँ उसे कहती है, अरे मेरे बेटे, रोज़ रोज़ चाउमीन खाएगा तो बीमार हो जाएगा। पर पिंटू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और जिद करने लगता है। तभी ममता रसोई में जाती है और एक बढ़िया चाउमीन बनाती है और उसमें सब्जियां भी डालती है और पिंटू से कहती है, पता है पिंटू बाबा, आपके लिए एक मस्त सी चाउमीन, और इसे खाने से आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। फिर पिंटू ममता के हाथ से बनी चाउमीन खाता है और बोलता है, अरे वाह, ये चाउमीन तो बाहर के चाउमीन से भी स्वादिष्ट है। फिर मालकिन ममता से बोलती है, तुमने तो कमाल कर दिया ममता। कुछ दिन बाद पिंटू का बर्थडे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन सबके लिए ये चाउमीन बनाओ और इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूँगी। ममता खुश हो जाती है और सोचती है, फिर तो मैं उन पैसों से अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगी। फिर ममता खुशी खुशी घर लौट जाती है। तभी रात में ममता के पति माधव नशे में आता है और पैसे मांगता है। ममता पैसे देने से मना कर देती। फिर माधव ममता को बहुत मारता पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रीना शोर सुनकर भागती हुई आती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी माँ को। ममता के मरने का माधव को कोई दुख नहीं हुआ। वह तो शराब पीकर पूरे दिन टुल पड़ा रहता था। ममता को मरे हुए कुछ ही दिन होते हैं। हे भगवान, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। पिताजी तो शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। उन्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँ। तभी रीना के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर रीना बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। रीना बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। क्या सच में आप मेरी माँ हो। फिर चुड़ैल फिर से ममता के रूप में आ जाती है। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर रीना माँ को सब कुछ बताती है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, मैंने तुम्हें पिंटू बाबा के बर्थडे के बारे में बताया था ना, तो कल उनका बर्थडे है। तुम उनके घर जाना और सबके लिए चाउमीन बनाना। अगर सभी को खाना पसंद आया तो मालकिन तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। मगर माँ, मुझे तो बनानी ही नहीं आती। अरे मेरी बेटी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। फिर अगले दिन रीना मालकिन के घर जाती है। रीना बेटी, तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तुम अपनी माँ की तरह चाउमीन बना लोगी ना। आप चिंता मत कीजिए।
ऐसा बोलकर रीना रसोई में चली जाती है। तभी चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और रीना के चाउमीन चुड़ैल की शक्तियों से खुद बन जाती है। फिर रीना सभी मेहमानों और मालकिन को चाउमीन खिलाती है। अरे वाह रीना, सच में बहुत अच्छा बनाया। तारीफ सुनकर रीना रसोई में जाती है और माँ से बोलती है, बाहर सभी मेहमान आपके बनाई खाने की तारीफ कर रहे हैं माँ। तभी वहाँ मालकिन आ जाती है। रीना, तुम किससे बात कर रही हो? लेकिन चुड़ैल को देखकर मालकिन डर जाती है। मालकिन, मैं ममता हूँ। ममता अपनी पूरी कहानी मालकिन को बताती है। तुम चिंता मत करो ममता, मैं रीना को उसकी मेहनत के पैसे देती हूँ और उसका बड़े स्कूल में भी दाखिला कराऊंगी। फिर बाहर आकर ममता रीना से कहती है, देखा रीना, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। फिर रीना खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें।